रुको एक सेकंड, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। और ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जवाब देने से पहले सोचना जरूर। क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है जो तुम करना नहीं चाहते थे? मतलब दिल से नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी किया। शायद किसी के लिए कहीं गए जब जाना नहीं था, शायद कुछ बोल दिया जो बोलना नहीं था, शायद चुप रहे जब अंदर से चीखना चाहते थे, और बाद में अकेले बैठ के सोचते रहे, यार ये मैंने किया क्यों? सोचो जरा, क्योंकि आज हम एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जो शायद अभी भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं उन तरीकों की जिनसे लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, बिना हाथ उठाए, बिना जोर से बोले, बिना कोई धमकी दिए, एकदम चुपचाप, एकदम आराम से, जैसे कोई जादूगर हो और तुम्हें ट्रिक का पता भी ना चले। और सबसे डरावनी बात, ये कंट्रोल कोई विलन नहीं करता हमेशा, ये वो लोग करते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, घर में, दफ्तर में, दोस्तों में, और कभी कभी वो खुद भी नहीं जानते कि वो ये कर रहे हैं। तो चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सोचो एक कमरा है, दो लोग हैं, एक तरफ बैठा है वो इंसान जो कंट्रोल करता है, हम उसे बुलाएंगे एक्स, और दूसरी तरफ हो तुम। अब एक्स ने कभी तुम पर चिल्लाया नहीं, कभी तुम्हें डायरेक्टली कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन फिर भी हर बार उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम थके हुए क्यों होते हो? हर बार उसकी बात मानने के बाद तुम खुद को छोटा क्यों महसूस करते हो? ये जो हो रहा है ना, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कंट्रोल। और इसे समझने के लिए हमें उन हथियारों को समझना होगा जो एक्स इस्तेमाल करता है, बिना किसी को पता चले। पहला हथियार, और शायद सबसे पुराना, सबसे कारगर, गिल्ट। ऐसे समझो, तुमने किसी दोस्त को ना बोला, बस इतना, यार आज नहीं आ सकता। नॉर्मल है ना, हर इंसान कभी ना कभी मना करता है, लेकिन उसने जो कहा वो सुनो ध्यान से। अरे ठीक है, मैं समझ गया, तू बिजी है, हमेशा की तरह। बस इतना काफी था। अब तुम्हारे दिमाग में एक खटका हुआ, हमेशा की तरह मतलब? क्या मैं सच में हमेशा इग्नोर करता हूं उसे? क्या मैं बुरा दोस्त हूं? और अगली बार तुम गए, चाहे थके हुए थे, चाहे काम था, चाहे मन नहीं था, तुम गए क्योंकि गिल्ट ने तुम्हें धकेला, और एक्स को कुछ करना नहीं पड़ा, बस एक सेंटेंस। यही है साइकोलॉजिकल कंट्रोल का जादू। अब दूसरे हथियार पर आते हैं, और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, खामोशी। तुमने कुछ कहा, कुछ मांगा, कुछ शेयर किया, और उसने कुछ नहीं कहा, न हाँ न ना, बस खामोशी। और तुम्हारा दिमाग ने खुद ही भरना शुरू कर दिया वो खालीपन। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने ज्यादा मांग लिया? उसने एक शब्द नहीं बोला, और तुम पहले से ही माफी मांगने की तैयारी कर रहे थे। ये खामोशी वेपन है, और जो इसे जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि इंसान का दिमाग खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खुद ही भर देगा, और अक्सर गलत तरीके से, तुम्हारे खिलाफ। तीसरा हथियार, गैसलाइटिंग। ये नाम शायद सुना हो, लेकिन असल में होता क्या है ये बहुत कम लोग समझते हैं। एक सीन सोचो, तुम कहते हो तुमने कल मुझसे वो बात कही थी जो मुझे हर्ट की, और वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तू हमेशा ऐसे इमेजिन करता है, तेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। और तुम रुक जाते हो, क्या सच में मैंने गलत सुना? क्या सच में मेरी मेमोरी इतनी खराब है? नहीं, तुमने सही सुना था, लेकिन उसने तुम्हें तुम्हारी अपनी रियलिटी पर शक करवा दिया। यही है गैसलाइटिंग, तुम्हारी सच्चाई को तुम्ही से छीन लेना, धीरे धीरे, इतने आराम से कि तुम्हें पता भी ना चले। चौथा हथियार, और ये सबसे छुपा हुआ है, सबसे सटल, इमोशनल डेट। एक्स ने तुम्हारे लिए कुछ किया, शायद एक बार, शायद कई बार, और वो भूला नहीं, वो भूलता कभी नहीं। जब भी तुम कुछ अपने लिए करना चाहते हो वो याद दिला देता है, मैंने तेरे लिए इतना किया था, उस वक्त मैं था ना तेरे साथ, और आज तू ये कर रहा है मेरे साथ। और तुम रुक जाते हो क्योंकि एहसान का बोझ बहुत भारी होता है। लेकिन सुनो, प्यार में एहसान नहीं होता। जो जेन्युइनली तुम्हारी परवाह करता है वो हिसाब नहीं रखता, जो हिसाब रखता है वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें यूज करता है। पांचवां हथियार, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये प्यार जैसा लगता है, एक्सेसिव वैलिडेशन। एक्स तुम्हारी हर बात पर अग्री करता है, हर काम की तारीफ करता है, हर डिसीजन को सही बताता है। पले पले अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम उसकी अप्रूवल के बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाते। एक्स क्या सोचेगा? एक्स को पसंद आएगा, एक्स ने कहा था तो सही होगा, और बस तुम्हारा अपना जजमेंट कहीं खो जाता है। यही था उसका प्लान,
तुम्हें इतना डिपेंडेंट बना दो अपनी राय पर कि तुम खुद सोचना बंद कर दो। ये भी कंट्रोल है, बस ये कंट्रोल मीठा होता है। छठा हथियार, फियर, डर। एक्स को पता है तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। शायद अकेले रहने का डर, शायद फेलियर का डर, शायद लोग क्या सोचेंगे इसका डर। और वो उस डर को बहुत सटली रिमाइंड करता रहता है, तू अकेला क्या करेगा इस दुनिया में, तेरे बिना मेरे कौन है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये सेंटेंसेस डायरेक्टली तुम्हें रोकते हैं, तुम्हारे पैर जमा देते हैं वहीं, क्योंकि डर इंसान का सबसे पुराना दुश्मन है और एक्स उस दुश्मन को तुम्हारे अंदर जिंदा रखता है ताकि तुम कभी उससे दूर न जाओ। सातवां हथियार, और ये सबसे धीमा जहर है, आइसोलेशन। एक्स चाहता है कि तुम सिर्फ उस पर डिपेंड करो, तो वो धीरे धीरे बाकी सबको तुमसे दूर करता है। वो दोस्त तेरा अच्छा नहीं है, तेरी फैमिली तुझे समझती नहीं, बस मैं हूं जो सच में तेरी परवाह करता है। और तुम, क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, धीरे धीरे उन सब से दूर होते जाते हो। और एक दिन जब तुम्हें एहसास होता है तुम अकेले हो, सिर्फ एक्स के साथ, और तब एक्स का कंट्रोल पूरा हो जाता है। क्योंकि जब कोई विकल्प नहीं होता तो इंसान वहीं रहता है जहां है, चाहे वो जगह उसे तकलीफ ही क्यों ना दे। ये थे वो 7 हथियार, गिल्ट, खामोशी, गैसलाइटिंग, इमोशनल डेट, वैलिडेशन, फियर, आइसोलेशन, साथ, और हर एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, करें क्या? पहली बात, अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करो। अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम कंसिस्टेंटली थके हुए, छोटे या गिल्टी फील करते हो, वो फीलिंग झूठ नहीं बोलती, उसे इग्नोर मत करो। दूसरी बात, ना बोलना सीखो और उस ना को जस्टिफाई मत करो। ना अपने आप में एक पूरा जवाब है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना किसी को। जो तुम्हारी ना को एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो तुम्हारी हाँ का हकदार नहीं। तीसरी बात, जब कोई तुम्हारी रियलिटी पर सवाल उठाए, रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या मैंने सच में गलत समझा या वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अपनी आंखों पर भरोसा करो, अपनी याददाश्त पर भरोसा करो। चौथी बात, अपने कनेक्शंस को मत छोड़ो। दोस्त, फैमिली, वो लोग जो तुम्हारे एक्स से पहले थे, उन्हें जिंदा रखो, क्योंकि जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं तो कोई तुम्हें ट्रैप नहीं कर सकता। और आखिरी बात, जो लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज जानते हैं, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, और वो उसी पर वार करते हैं। तो अपनी कमजोरियों को जानो खुद से पहले, ताकि कोई और उन्हें तुम्हारे खिलाफ यूज ना कर सके। इन्वेस्टिगेशन बंद होती है यहाँ, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। वो काम जो तुम्हें खुद करना है, अपने आप को पहचानने का, अपनी जिंदगी में देखने का कि कहां कहां ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक एक करके उन्हें वहां से हटाने का। क्योंकि तुम किसी के पपेट नहीं हो, कभी नहीं थे, बस किसी ने तुम्हें भुला दिया था, आज याद आ गया। और याद रखो, जो इंसान खुद को जानता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं।